हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 मैथ और आपका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है स्टूडेंट्स। तो उसका एक्सरसाइज 12.2 से मैं थर्ड सम लेके आ गई हूँ। यानी आपका एक्सरसाइज 12.2 है, प्रोपोर्शंस का चैप्टर है ये। क्योंकि रेशियो हम तो बना चुके हैं, अब ये भी बस थर्ड और फोर्थ दो सम रह गए हैं, जिसमें से थर्ड में के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बना लेते हैं, इसके बाद एक और सम रह गया तो प्रोपोर्शन भी ख़त्म। फिर सबसे लास्ट एक आपका यूनिटरी मेथड रह जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बना लेते हैं। पहला सम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स करने हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए 40 पर्सनस इज टू 200 पर्सनस इज इक्वल टू ₹15 इज टू ₹75। यानी दो रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक एक करके। इसी तरह से सारे सम हैं। तो चलिए एक का करते हैं। 40 पर्सनस इज टू 200 पर्सनस इज इक्वल टू ₹15 इज टू ₹75। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 40 पर्सनस इज टू 200 पर्सनस को 40/200 कर दीजिए और इधर 15/75 कर दीजिए। RHS में LHS में ये 40/200 जीरो से जीरो काट दिए। देखो स्टूडेंट्स, अभी 4 से कट जाएगा। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। और इधर देखिए पहले 5 से किए, 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। माने 5 को 15 बार पढ़े तो 75 है तो 15 लिखेंगे, या 5 के टेबल 3 बार पढ़े तो 3 लिखे। अब 3 से अभी भी कटने वाला है 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 देखो दोनों तरफ आ गया स्टूडेंट्स। यानी 1:5 रेशियो दोनों का आ गया, इसलिए ट्रू है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। चलिए बी देख लेते हैं। 7.5 लीटर इज टू 15 लीटर इज इक्वल टू 5 kg इज टू 10 kg। दो अलग अलग इक्वल के बाद ये केजी में है, इक्वल के पहले इधर लीटर में है, LHS में लीटर में है, या RHS में। दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। तो इक्वल अगर हो जाएंगे इनके रेशियो तो बस है ये, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि प्रोपोर्शंस है। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 75 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 15। इधर LHS में, RHS में 5 kg इज टू 10 है। इधर 7.5 था तो 7.5 इज टू 15, तो 7.5 अपॉन 15, इधर 5/10 हो जाएगा। 5 kg इज टू 10 kg है। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो बाई 10 हो जाएगा। 75/10 और इंटू 10, 7.5/15 तो पहले से ही था, तो पॉइंट को हटाए तो 75 बाई डेसिमल मतलब 7.5 को मैं फ्रैक्शन में बदल रही हूँ। अब 75/10 हो जाएगा। क्यों, डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर तो 1 0 और इंटू 15, डिनोमिनेटर में 15 तो था ही, तो इंटू 15 काट दो स्टूडेंट्स। इधर 5/10 है, कटने वाले नंबर है ये। 5 से काटी पहले मैं 5, फिर 75 और 10 को काटी। 15 5 जा 75/8 2, 5 2 जा 10, माने 5 से की तो 5 के टेबल 15 बार पढ़े तो 75 आया तो 15 लिखना पड़ेगा। नीचे 5 के टेबल को 2 बार पढ़े तो 10 आया तो 2 लिखेंगे। इस तरह से अब 15 से 15 को कैंसिल कर दिए तो 1/2 इधर बचा, और इधर भी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 सेम रेशियो। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, यानी कि 1:2 इज इक्वल टू 1:2, यानी ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ, आपका बी भी ट्रू हुआ। चलो सी देख लेते हैं। सी कह रहे हैं 99 kg इज टू 45 kg इज इक्वल्स टू ₹44 इज टू ₹20। तो देखिए इधर रुपीज़ में है, इधर kg में है, कोई बात नहीं। दोनों रेशियो यदि सेम आ जाता है तो ये क्या है, प्रोपोर्शंस है, अथवा नहीं होगा तो नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट 99/45 लिख देंगे। इधर 99 kg इज टू 45 kg को क्या लिखेंगे 99/45, और इधर ₹44 इज टू ₹20 को क्या लिखेंगे 44/20। अब देखो स्टूडेंट्स, ये किससे कटने वाले हैं ये नंबर, आपको ये 9 से मैं काट रही हूँ। 9 5 जा
45। 9 के टेबल को मैंने कितने बार पढ़ा? 5 बार, तो 9 5 जा 45। और 9 के टेबल को 11 बार पढ़े तो 99 आया। 9 11 जा 99, यानी 9 से मैं काट रही हूँ, सीधे दिख गया हमें 99 ऊपर। तो 11 9 जा 99 ना, देखिए 5 9 जा 45, ठीक है। इस तरह से इधर 11/5 आया, इधर भी काटिए, 2 से काटिए, दोनों इवन था। 22 2 जा 44, ये 10 2 जा 20। अब फिर 2 से काटिए, 11 2 जा 22, ये 5 2 जा 10। इस तरह से दोनों तरफ 11/5 आ गया स्टूडेंट। देखिए 11/5 11/5 LHS में भी RHS में, यानी 11:5 इधर भी 11:5 इधर भी, यानी ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सी भी हमारा ट्रू निकला। अब डी देख लेते हैं। 32 मीटर इज टू 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड इज टू 12 सेकेंड्स है। देखो स्टूडेंट्स, तो ये 32 इज टू 64 को लिख दूंगी 32/64 इज इक्वल टू इधर 6 से सेकेंड इज टू 12 सेकेंड को लिख दूंगी 6/12। तो देखो दोनों तरफ कटने वाला, 32 2 जा 64 होता है, 1/2 कर दी, सीधे काट दी इस बार 32 से। 32 2 जा 64 और ये 6 1 जा 6 6 2 जा 12, इधर भी 6 से दोनों कटने वाले नंबर थे, दोनों तरफ आ गया। देखिए 32 2 जा 64, इधर 6 2 जा 12, तो 1/2 इधर भी 1/2, 1:2 रेशियो इधर भी 1:2 रेशियो इधर भी, यानी ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू लिख दीजिए, जब दोनों रेशियो सेम तो ट्रू, जहाँ दोनों रेशियो सेम नहीं तो फॉल्स लिखेंगे। ई देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सब ई को देखिए 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स है। तो क्या लिखेंगे इसे? 45/60 इज इक्वल्स टू इधर लिखेंगे 12/15। देखो स्टूडेंट्स, ये 5 से कटने वाले नंबर है। 5 9 जा 45 और ये 12 5 जा 60 होता है। देखिए 12 5 जा 60 और ये 9 5 जा 45, 5 से काटी दोनों को। तो अब देखिए अभी भी कटने वाला है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से दोनों कट गए। ये 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। क्या रेशियो आ गया? इक्वल नहीं आया स्टूडेंट्स। देखिए ये इक्वल नहीं आया, क्या आ गया? ये आया 3/4 इज इक्वल्स टू 4/5। होता है क्या? 3/4 4/5 के बराबर इक्वल होता है क्या? नॉट इक्वल आया स्टूडेंट्स। इक्वल नहीं आया तो इसको काट दीजिए, नॉट इक्वल। सो ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों होगा? 3 इज टू 4 इसके बदले में लिखेंगे 3/4 को, इज नॉट इक्वल टू 4 इज टू 5। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स। तो यही था आपका सम नंबर 3। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना, दो रेशियो को, दोनों रेशियो 4 ABCD में तो बराबर आया स्टूडेंट्स, ई में बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया, यानी ये प्रोपोर्शन नहीं थे, तो ये फॉल्स है। दो रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो क्या है? ये प्रोपोर्शन नहीं है आपस में, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप रिवाइज करिए।